बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं, यह पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और नरेंद्र मोदी ऐसे चश्मो चिरागों को ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। याद होगा आपको रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके से संसद के अंदर बयान दिया था, अपने एक साथी सांसद को किस तरीके से गालियां देने का काम किया था। लेकिन वही रमेश बिधूड़ी अब बीजेपी ने उनको टिकट देने का काम किया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस पूर्व और अभूतपूर्व सांसद को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लड़वाने का फैसला किया। आज उनके मंच पर भी थे वो। और रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर के जो घटिया बयान दिया है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि घटिया बयान देने के बाद में, नीचता पर उतरने के बाद में, बड़ी बेशर्मी से रमेश बिधूड़ी वो कहता है कि पहले लालू यादव माफी मांगे, वो माफी मांगे, वो माफी मांगे, वो माफी मांगे और उसके बाद में मेरे से बात करना। रमेश बिधूड़ी को लेकर के अभी अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले जो बयान दिया रमेश बिधूड़ी ने वो एक बार सुन लीजिए आप। क्या वाकई महिलाओं को ये सिर्फ इतना ही मानते हैं? इनके लिए महिलाओं की जो भूमिका है वो सिर्फ इतनी भर रह गई है। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें और प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। एक वक्त में ऐसा ही शर्मनाक बयान लालू यादव ने भी दिया था। उस वक्त में उनकी खूब निंदा हुई थी, खूब उनकी लानत मनानत हुई थी। लेकिन आज आप देखिए कि क्या हो रहा है। कोई चैनल पर इसको लेकर के चर्चा नहीं है, कोई इस पर डिबेट नहीं कर रहा है कि दिल्ली में, देश की राजधानी के अंदर एक उम्मीदवार वो कैसे जो है वो खुलेआम देश की एक सांसद को, प्रियंका गांधी आज देश की सांसद है, उनको जो है वो ऐसे घटिया बयान के साथ में नवाज रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अगर उसी वक्त में रमेश बिधूड़ी के कान खींचे होते, जिस वक्त में घटिया बयान इन्होंने संसद में दिया था, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और नरेंद्र मोदी क्या इसी क्वालिटी को देख करके लेकर के आए? क्या नरेंद्र मोदी ने इसीलिए इनको टिकट देने का काम किया है? कांग्रेस ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा, जो कि वहां से उसी सीट से कालकाजी से उम्मीदवार बनाई गई है, उन्होंने आज रमेश बिधूड़ी के पुतले को चप्पल मारने का काम किया। रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तुम करो, तुम करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, रमेश बिधूड़ी शर्म करो। और इसके बाद में अलका लांबा ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि ये जो बयान दिया गया है, ये बयान दिल्ली के लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे, कालकाजी के लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। कालकाजी में एक बहुत बड़ा मंदिर है मां कालका का, और सोचिए वहीं पर खड़े होकर के आप इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालकाजी विधानसभा में हूं। और कालकाजी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालकाजी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालकाजी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मैं कालकाजी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ,
क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ बहन बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ बहन बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूरी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे? कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया और पवन खेड़ा ने ट्वीट करके कहा, यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती है, यह इसके मालिकों की असलियत है। ऊपर से लेकर के नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। आपको याद होगा एक वक्त में संसद के अंदर खूब हंगामा हुआ था। प्रियंका गांधी, उस वक्त में जो है वो स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दी है। वो बात आज तक दिखी नहीं, किसी सीसीटीवी कैमरे में आज तक नहीं आई। हालांकि संसद के सीसीटीवी कैमरे तो आज तक ना 50,000 की नोट की गिड्डी ढूंढ पाए हैं और ना ही सीसीटीवी कैमरों में आज तक यह दिखा है कि कैसे राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। खैर, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, गांधी परिवार पर अटैक करना ऐसा लगता है कि भाजपा का परम धर्म है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। सवाल सीधा सा है और सवाल यह है कि रमेश बिधूड़ी जब इस प्रकार की बात बोलता है, रमेश बिधूड़ी को टिकट दी जाती है। आज की ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। आज ही नरेंद्र मोदी के साथ में मंच पर वो मौजूद थे और नरेंद्र मोदी उनकी आंखों में आंखें मिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या संवाद हुआ होगा? उग्रवादी इसकी बात बाहर देखो, उग्रवादी इसकी बात बाहर देखो। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, उन्होंने ट्वीट किया कि रमेश बिधूड़ी वही बोलता है जो उसे संघ की शाखा में सीखा है। कहीं भी बोले, चाहे सड़क हो या संसद, बोलेगा वही जो शाखा के संस्कार है, शाखा का संस्कार है और विचार है। इनके जैसों की मानसिकता महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और गरीब विरोधी है जो अक्सर जुबान पर आ जाती है। इनके सद्बुद्धि की कामना करता हूं। और इसके बाद में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। भाजपा के गालीबाज पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और भाजपा के संस्कार कैसे हैं ये तो बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी माताजी के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बहन के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बीवी के गाल भी और बुआ के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं। तो कालका जी की सड़कें उन्हीं पे बना दो ना। बदतमीजी करोगे, करारा जवाब मिलेगा। अभी कह रहे थे ना एक चैनल पर कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से ही सुन लो। तुम्हारे जैसे लोग, तमाम लोग अपनी दुकान चलाते हैं गांधी परिवार के नाम से और आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन इस तरीके की बदतमीजियाँ कतई कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगा। कालका की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
दानिश अली को जिस तरीके से तुमने संसद के अंदर गाली गलौज की, पूरे देश ने तुम्हारा तमाशा देखा, और अब कालका जी की जनता और दिल्ली की जनता तुम्हारा तमाशा बना देगी। इस चीज को याद रख लेना। रमेश बिधूड़ी ने भी इस पर माफी मांगने का काम किया। जब चौतरफा दबाव बढ़ने लगा तो रमेश बिधूड़ी माफी मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं माफी में, जरा सुनिए। किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ लेने के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। यह भी किंतु परंतु अगर मगर वाली माफी है, सीधी माफी नहीं है। सीधी माफी नहीं है, और जिसका आपने अपमान किया उससे माफी नहीं है। यह अगर मगर की, किंतु परंतु की तोड़ मरोड़ करके कुछ नहीं हो रहा है। सीधी माफी मांगिए और भाजपा के लोग बताएं कि वो रमेश बिधूड़ी के बयान से कितने सहमत हैं। भाजपा क्या रमेश बिधूड़ी का टिकट काटेगी? इतनी सी भी आप सजा नहीं दे पाएंगे। दिल्ली में वैसे भी भाजपा की कभी 3 सीट आती, कभी 8 सीट आती हैं, कभी 5 सीट भी हो जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है? आप सरकार बनाने की रेस में हैं क्या? या फिर आपको लगता है कि ऐसे ही बयान देकर के हम सरकार बनाएंगे? मुझे लगता है अगर कोई भाजपा के नेता ये कह रहे हैं तो गलतफहमी में है। 2 बड़े उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2014 का आप बयान याद करिए, साध्वी निरंजन का। और क्या कहा था उस वक्त में उन्होंने? हरामजादे और रामजादे। नतीजा यह रहा था, चुनाव भाजपा हार गई थी। 2020 का चुनाव याद करिए और अनुराग ठाकुर को याद करिए। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था? गोली मारो डैश 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 डैश, और वो चुनाव भाजपा हार गई थी। और आज का ये बयान रमेश बिधूड़ी का याद कर लीजिए और 2025 का रिजल्ट वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। भाजपा ने जब जब ऐसी कोशिश की है, दिल्ली, एक बात याद रखना, दिल्ली जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग खाने कमाने के लिए आते हैं। दिल्ली में लोग झगड़ा फसाद के लिए नहीं आते हैं। दिल्ली में वो लोग रहते हैं जो अपने शहरों को, अपने घरों को, अपने लोगों को छोड़ करके यहां पर कोई 15 बाई 15 का, कोई 10 बाई 10 के कमरे में रह रहा है और उसी में सब कुछ कर रहा है। क्या वो ऐसी घटिया राजनीति को बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर गुंडागर्दी दिल्ली में भी होने लग गई तो वहां से अपना घर छोड़ करके तो हम यहां आ गए, अब यहां से कहां जाएंगे? आगे जाने की हमारी हैसियत नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वही करेंगे कि काम की राजनीति चुनो भाई, बकवास की राजनीति को उठा करके टोकरे में डाल दो। और वो टोकरा हर बार जो है वो 2 बार 3 बार दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। बहरहाल भाजपा के चश्मो चिराग रमेश बिधूड़ी वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्या उनकी माफी काफी है? और ये अगर मगर किंतु परंतु वाली माफी में आएगी या अभी भी रस्सी जल गई या बल नहीं गया है, वो वाली बात है। और नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के साथ में मंच साझा कर रहे हैं। सोच करके देखिए रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी साहब कहां कम थे, उन्होंने तो मुजरा शब्द अपने मुंह से बोला था। उन्होंने अपने ही मुंह से ये कहा था कि बेटी उठा ले जाएंगे। तो हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी को प्रेरणा मिल रही हो, नरेंद्र मोदी से मिल रही हो। लोकतंत्र के अंदर ये बहुत गलत परिपाटी है। मैं आपको बात बता देता हूं, जिस सीट पर नरेंद्र मोदी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था वहां पर भाजपा हार गई। जिस जगह पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, वहां पर उस राज्य में भाजपा झारखंड में हार गई। और अब यहां पर देखना है कि थप्पड़ और गाल के बीच में कितना फासला है। तो आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।